बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के सुनहरी असूल क्या थे, जिनसे आजकल के ताजिर हजरात भी फायदा उठा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन के लक़ब से क्यों मशहूर हुए, किन इलाकों में सामान तिजारत लेकर जाते थे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर गए तो नफा किस कदर हुआ, ये सब इस वीडियो में मैं आपको गोश गुजार करूंगी। सहराए अरब के रहने वाले कदीम बाशिंदे सादा मिजाज के लोग थे जो कवानीने फितरत के मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के जमाने में तिजारत को खूब तरक्की हुई। तिजारत का ये तरीक था कि करीबी शहरों तक ऊंटों पर माल लाद कर काफिलों की सूरत में ले जाते, अपना माल फरोख्त करते और उन शहरों से अपने इलाके की जरूरत का माल खरीद लाते। गर्मियों के मौसम में ये तिजारती काफिले शाम की तरफ और सर्दियों में यमन की तरफ सफर करते। इन सफरों की वजह से मक्का के लोगों के रहन सहन के अंदाज में बहुत तब्दीली आई। शाम के इलाकों में ज्यादातर ईसाई आबाद थे, जबकि यमन की तरफ ज्यादातर यहूदी रहते थे। यमन, शाम और मक्का के इलाकों के लोगों का मेल जोल बढ़ा, आपस में गुफ्तगू और ताल्लुकात से पुराने किस्से दोहराए जाते। मक्का वाले बताते कि सदियों से सुनते आए हैं कि हमारे इलाके में एक अजीमुशान नबी पैदा होगा। ऐसे ही वादे ईसाई और यहूदी भी दोहराते थे। अपने बुजुर्गों से सुन सुनकर कुछ निशानियां उन्हें भी याद थी कि मौऊद नबी को कैसे पहचानना है। बचपन में जब अबू तालिब के साथ प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के सफर पर तशरीफ ले गए थे तो बहीरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मौऊद नबी हैं जिनकी बशारतें दी गई हैं। ये सब खुदा ताला के खास इंतजाम के तहत हो रहा था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां लोगों के इल्म में आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ले। आप जब तिजारती सफरों पर अपने चचा के साथ जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नजर देखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते। आपने बचपन से तिजारती काफिले आते जाते देखे थे, अपने चचा से तिजारत ही सीखी थी, इसलिए जब जवान हुए तो तिजारत ही को बतौर पेशा इख्तियार फरमाया। अबू तालिब की माली हालत अच्छी न थी, उम्र रसीदा होने की वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तिजारती काफिलों के साथ सामान तिजारत लेकर जाने लगे। ये सामान तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नहीं होता था, दूसरे अमीर लोगों का होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मेहनत का मुआवजा मिल जाता। शाम, यमन और बहरीन की तरफ जाने वाले तिजारती काफिलों में शामिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इलाकों के सफर किए, लोगों से मेल जोल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतों और हुस्ने मामला का चर्चा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई लोगों में इतनी मशहूर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहा जाने लगा। अगर कोई सिर्फ ये कहता कि अमीन आ रहे हैं तो सबको इल्म होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, या सादिक आ रहे हैं से भी इल्म होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। यही दो खूबियां रखने वाला ताजिर सबसे कामयाब होता है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक कामयाब ताजिर जाने पहचाने जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा पूरा करने की खूबी भी थी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसफ के वाकयात को दोहराया करते थे। उस जमाने के एक ताजिर ने जो बाद में मुसलमान हुए गवाही दी। अब्दुल्ला अबी अलहमा बयान करते हैं कि एक दफा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने कोई कारोबारी मामला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हिसाब मेरे जिम्मे रह गया, जिस पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप यहीं ठहरे रहें, मैं अभी आता हूँ। इत्तफाकन मैं भूल गया। 3 दिन के बाद जब याद आया मैं फौरन उस तरफ गया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मौजूद थे। आपने मुझे देखकर सिर्फ इतना फरमाया, तुमने मुझे तकलीफ दी है, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इससे गालबन ये मुराद होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब औकात में कई कई बार उस जगह जाकर देर तक अब्दुल्ला का इंतजार फरमाते होंगे ताकि अब्दुल्ला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। एक दूसरे वाक़ये से ये भी अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने इखलाक की यादें कितनी गहरी थी। एक सहाबी साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो बाज लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उनको तुमसे ज्यादा जानता हूँ। साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तिजारत में मेरे साथ शरीक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा निहायत साफ मामला रखा था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की एक मालदार खातून थी। उनका ताल्लुक मशहूर कबीला कुरैश बनु असद से था।
कुनियत उम्मे हिंद थी। वालिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा और वालिद का नाम खवैलद था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 555 ईस्वी में पैदा हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। बहुत समझदार खातून थी। पाकीज़गी की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा मशहूर हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 3 दफ़ा शादी हुई, मगर तीनों मर्तबा शोहर की वफ़ात की वजह से बेवा हो गई। उसी ज़माना में अरब में एक जंग हर्बुल फिजार छिड़ गई, जिसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद खवैलद मारे गए। शोहर और वालिद की वफ़ात के बाद तिजारत की देखभाल करने वाला कोई ना रहा। आप अपने अजीज़ों को सामान तिजारत देकर भेजती और अच्छा मुआवजा देती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फितरतन सखी और फयाज थी। अपना माल गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं में दिल खोल कर तकसीम कर देती। अल्लाह ताला की खातिर माल देने से तिजारत में खूब मुनाफा होता, हत्ता कि आप मक्का की मालदार तरीन खातून हो गई। आपकी दौलतमंदी, फ्याजी और पाकीज़गी की शोहरत दूर दूर फैली। अमीन और सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा की ख्वाहिश थी कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम लेकर जाएं। खतीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म हुआ तो फौरन पैगाम भेजा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा है, अगर आप माल तिजारत शाम ले जाएं तो मैं औरों की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुगना मुआवजा पेश करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर बसरा तशरीफ ले गए। इस तिजारत में हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इतना नफा हुआ कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामान तिजारत के साथ 2 मरतबा जुरुश तशरीफ ले गए, जो यमन में है, और हर दफा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआवजे के साथ तोहफे में एक ऊंट दिया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझदार खातून थी, खूब जानती थी कि तिजारत में गैर मामूली नफा के पीछे इस होनहार नौजवान की मेहनत है। फिर भी अपने गुलाम मेसरा से जो तिजारती सफरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाता था, नफा का सबब पूछा तो उसने बताया, ये इस शख्स की बरकत है। बाकी लोग जाते हैं तो नफा वाला सौदा देखकर अपनी तिजारत कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जहां नफा की सूरत होती वहां आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लगा देते और फिर पहले तो हम खा पी भी लेते थे। इस दफा इन्होंने हमें नाजायज तौर पर खाने भी नहीं दिया और खुद भी नहीं खाया। ये कहते थे कि माल सब मालिक का है और जितना खर्च तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। इसका कुदरती तौर पर यह नतीजा हुआ कि नफा ज्यादा आया है। मैसरा ने सफर के दौरान पेश आने वाले बाज गैर मामूली वाकयात भी बयान किए। उसने बताया कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साया में एक राहिब के सोमा के करीब जलवा अफरोज थे कि उस राहिब ने मुझसे पूछा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे तशरीफ रखते हैं? मैंने कहा, कबीला कुरैश के एक शख्स हैं और अहले हरम में से हैं। राहिब ने कहा, उस दरख्त के नीचे पैगंबर के सिवा और कोई नहीं बैठता। उस सफर में मैंने देखा कि जिस वक्त सख्त गर्मी होती थी, 2 फरिश्ते अपने परों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते थे। हैरत अंगेज बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में वापसी के वक्त हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी मुशाहिदा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और 2 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरी औरतों को भी ये मंजर दिखाया, वो भी हैरान रह गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल इस्लाम ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया।